अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको 4 ज़बरदस्त नेचुरल फेस मास्क बताने वाली हूं जो घर की आसान चीज़ों से बनेंगे और आपकी स्किन को ग्लो, ब्राइट्स और टैनिंग फ्री कर देंगे। सब मास्क कुदरती हैं लेकिन इनके फ़ायदे और नुकसान भी जानना ज़रूरी हैं, जो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। और दोस्तों, ये चारों मास्क जो हैं आपने हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक ही दिन में आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं फेशियल के तौर पे। हमेशा मास्क लगाने से पहले आपने पैच टेस्ट जरूर करना है और बाद में आपने सन ब्लॉक जरूर लगाना है। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो आपने इसे लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपने कौन सा फेशियल सबसे ज़्यादा पसंद किया है, कौन सा इसमें से मास्क जो सबसे ज़्यादा आपकी स्किन पे सूट किया वो आपने मुझे बताना है। दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि इनमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपने एक शहद लेनी है, एक मुल्तानी पाउडर लेना है, या तो पाउडर ले लें या वैसे ले लें, आप उसे भिगोकर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरे पास पाउडर फॉर्म में है तो, और एक संदल पाउडर लेना है, या संदल आपका वैसे पाउडर ही अच्छा होता है। और बीट रूट आप वैसे भी ले सकती हैं फल की तरह, तो आप उसे ग्राइंड क्रश करके भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो वैसे मैंने पाउडर लिया है और पाउडर ज़्यादा अच्छा है। और इसमें रोज़ वाटर भी ऐड है, लेकिन मेरे पास नहीं है फ़िलहाल, तो मैंने पानी रखा हुआ है। आप अगर नहीं है तो स्किप कर सकती हैं, पानी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और दही भी होना चाहिए। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मास्क बनाना है हमने फेशियल के लिए, वो है स्क्रब के लिए। तो उसके लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। नंबर 1 है बीट रूट और का पाउडर फॉर्म में ले लें, तो नहीं तो आप फल की तरह ले लें, उसे कद्दू क्रश करके आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और दूसरा आपने लेना मुल्तानी पाउडर, वो पाउडर फॉर्म में भी ले सकती हैं, जहाँ वैसे आप खुली भी मिलती है तो आप वो पानी में भिगो कर फिर इस्तेमाल की जा सकती है, वो भी ले सकती हैं जैसे आपको मुनासिब लगे। मैंने तो बीट रूट का पाउडर फॉर्म में लिया, मेरे पास वो ही था। दोस्तों, आपने एक साफ बाउल ले लेना है, बाउल या डिश, जिसके अंदर आपने मास्क रेडी करना है। मास्क रेडी करने के लिए आपने सबसे पहले बीटरूट पाउडर या आपने चुकंदर का जैसे वो फल होता है वो भी ले सकती हैं। अगर आपके पास वो है तो आपने उसे अच्छी तरह वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने कद्दूकस कर लेना है और उसका पानी इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, आपने फिर उसका पानी वैसे भी कर सकती हैं। अगर आप फिर वो जो है ना नीचे गिरेगा, आपके कपड़े गंदे होंगे, तो फिर वो बीटरूट जो होता है ना उसका कपड़ों पे स्टेन रह जाता है, तो बेहतर है आप पानी ले लें। तो उस हिसाब से भी पानी आप मुल्तानी मिट्टी के अंदर ऐड कर लें जितना कि आपका पेस्ट बन जाए। अगर नहीं है तो आपका पाउडर फॉर्म में है तो वेल एंड गुड, अगर है तो इसका मास्क के जो फायदे हैं वो रंगत निखारता है, आपके चेहरे से को फ्रेश करता है, मसाम साफ करता है यानी कि स्क्रब है, और ऑयल को कंट्रोल करेगा। ठीक है जी, नुकसान इसके ये हैं, खुश्क जिल्द है उस पर ना खुश्की हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है। बीटरूट से ना हल्का सा रंग आपके चेहरे पर टिंट आ सकता है, लेकिन वो आर्जी होता है, बाद में ठीक हो जाता है। आपने इसे थोड़ी सी अमाउंट लेके अपने फेस पे अच्छी तरह इसे मसाज करनी है। और आपने इसे अच्छी तरह मसाज करने के बाद जैसे स्क्रब करना है वैसे स्क्रब करके फेस पे आपने अप्लाई करने से पहले ये ध्यान रखना है कि आपका फेस क्लीन हो, साफ हो। आपने पहले फेस वॉश से, कोई भी माइल्ड फेस वॉश से आप जैसे आम रूटीन में इस्तेमाल करती हैं उससे साफ कर लेना। उसके बाद ये मास्क, फेशियल मास्क जो है आपने अप्लाई करना है, इसको स्क्रब करना है। ये स्क्रब है, बेसिकली आपकी डेड स्किन जितनी भी होगी रिमूव हो जाएगी, आप खुद फर्क वाजिया महसूस करेंगी। आपने इसे पहले ओवरऑल फेस पे फुल लगा लेना है, उसके बाद आपने स्क्रब करना है और 5 मिनट 10 मिनट के बाद आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसे नीम गर्म पानी के साथ या वॉश कर लें तो बेहतर है। अगर नहीं तो आपके पास स्पंज होगा, आप उसके साथ इसे क्लीन कर सकती हैं अपने पूरे फेस को। आपने स्टेप अच्छी तरह इसके फॉलो करने हैं स्क्रब करते वक्त तक, क्योंकि आपकी डेड स्किन इसी से रिमूव होगी। उसके बाद फिर मसाज क्रीम और फिर क्ले मास्क, और उसके बाद फिर आपका जिनकी ज़्यादा ऑयली टोन होती है स्किन की, उस हिसाब से फिर फेशियल मास्क है वो लास्ट पे मैं आपको बताऊंगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएं। इसको साफ करने के बाद आपने इसी पे आप मतलब मैंने तो स्पंज के साथ साफ किया है, और उसके ऊपर ही आपने मास्क इस्तेमाल करना है, यानी कि फेस वॉश आपने फेस नहीं धोना। नेक्स्ट जो आपने स्टेप फॉलो करना है वो इसी के ऊपर ही इस्तेमाल किया जाएगा विदाउट यूजिंग फेस वॉश।
अगला जो स्टेप है वो है मसाज का, यानी कि ऑर्गेनिक मसाज है। और इसका जो मास्क बनाना है हमने किस तरह बनाना है, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, संदल पाउडर होगा और चुकंदर पाउडर इसमें इस्तेमाल होगा। और इसमें बनाने के लिए रोज़ वाटर नहीं इस्तेमाल होगा। आपने दही या रॉ कच्चा जो मिल्क होता है, रॉ मिल्क होता है, वो कच्चा दूध आपने इस्तेमाल करना है। अब मैंने 2 टेबल स्पून दही लिया और 1 टेबल स्पून मैंने संदल पाउडर लिया और 1 टेबल स्पून ही मैंने चुकंदर पाउडर लेना है, ठीक है जी। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आपने दही और जो है ना कच्चा दूध इसे स्किप कर सकती हैं, फिर रोज़ वाटर इस्तेमाल कर सकती हैं, अदरवाइज नहीं। आपने कोई भी इसका यानी कि फेशियल मास्क जितने जो चारों स्टेप है मैंने बताने हैं, इनको इस्तेमाल करने से पहले आपने अपनी स्किन के ऊपर या कान की लो के पीछे आपने इन्हें यूज़ करके पैच टेस्ट जरूर कर लेना है। अगर आपको थोड़ी सी भी इरिटेशन महसूस हो तो अपने फेस पे नहीं इस्तेमाल करना, ये आपने क्लियर कर लेना, ठीक है जी। ये बहुत ज़्यादा थिक मिक्सचर था तो इसलिए इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। अगर मेरे पास रोज़ वाटर होता तो मैं वो ऐड करती, ठीक है जी। मेरे पास नहीं है तो फिर इस वजह से मैंने पानी का इस्तेमाल किया। मैंने 2 चम्मच दही और 1 चम्मच संदल पाउडर और 1 चम्मच चुकंदर पाउडर लिया है। इसको मिक्स कर लें और 15 मिनट आपने चेहरे पे लगाएं और फिर आपने मसाज करके फिर आपने इसे वॉश कर लेना है नीम गर्म पानी के साथ। अब तो वैसे भी गर्मियाँ नीम गर्म पानी है, इसी का पैच टेस्ट जरूर कर लें इस्तेमाल करने से पहले और उसके बाद ही आपने इस्तेमाल कर। इसके फायदे ये हैं, दही जो है आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, यानी कि आपकी स्किन की रंगत निखारेगा और जिल्द को नरम करेगा, टैनिंग हटाता है, कुदरती ग्लो देता है। यानी कि क्योंकि इसमें दही है, अगर दूध भी ऐड करें तो भी दोनों चीज़ें सेम, यानी कि मसाज कर रहे हैं तो ये बेस्ट है। और नुकसान इसके ये हैं, हसास जिल्द पर लाली हो सकती है, जिनकी बहुत ज़्यादा मतलब सांस हो जिल्द और यानी कि कोई भी रेमेडी उन पे सूट ना करती उनके लिए। ज़्यादा इस्तेमाल से जो इसका ना ऑयल बैलेंस खराब हो सकता है। कुछ लोग मतलब इसे ज़्यादा देर इस्तेमाल करें तो घंटा घंटा मसाज के लिए कुछ लोग करते हैं, वो जो होते हैं दूसरे फेशियल केमिकल, ये उस तरह नहीं है। ये हर एक चीज़ जो है रेमेडी है तो आपने इसी हिसाब से इस्तेमाल करें जिस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। फेस अच्छी तरह वॉश करने के बाद आपने अगला जो स्टेप करना है वो है क्ले मास्क। उसके फेशियल का नाम है फेशियल क्ले मास्क है और ऑर्गेनिक तरीके से बना। इसके लिए आपने 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। शहद, यानी कि 1 चम्मच शहद आपने ऐड करनी है और खालिश शहद ऐड करेंगे तो बेस्ट है। तो 1 चम्मच आपने चुकंदर पाउडर ऐड करना है। इसे अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है, मिक्स यानी एक यान हो जाए। और ये क्ले मास्क जो होता है ना, ये जैसे पील ऑफ मास्क नहीं होते, ये वैसे मास्क होता है। आपने इसे लगाना है और इसे ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपने खींच के उतारना होता है, ठीक है। और तब आपकी स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है। तो मैंने तो आपको दिखाने के लिए लगाया था, उसके बाद जब उतारा था वो थोड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है, इसलिए मैंने वो आपको वीडियो के अंदर ऐड नहीं किया। तो आप वो इसे मिक्स के 15 मिनट लगाना है और फिर आपने नीम गर्म पानी से धो लेना है, यानी कि खींच के लगाने के बाद। उसके बाद इसके फायदे ये हैं, चेहरे को कुदरती गुलाबी ग्लो देता है, जिल्द को हाइड्रेट करेगा और नरम करता है। और नुकसान इसके ये हसास जिल्द पर लाली या हारिश हो सकती है, ज़्यादा देर लगाने से हल्का रंग या चेहरे पर रह सकता है, लेकिन ये आर्जी है, फिर ठीक हो जाता है। उसके बाद जो अगला मास्क मैंने तैयार किया है वो 2 चीज़ों से तैयार होना है, मुल्तानी मिट्टी और संदल पाउडर। ये दोनों मास्क जो है आपकी जितनी भी स्किन में ऑयल होता है और दाने बनते हैं और जो पोर्स ओपन होते हैं, ब्लैक हेड होते हैं, ये जो काले निशान बन जाते हैं, ये उनके लिए बेनिफिट है। और जो ब्लैक काले काले निशान नहीं बन जाते जो छाई की तरह नजर आते हैं, वैसे वो ये जो मास्क है उन अगर लगाते रहेंगे तो आपकी स्किन में ना काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस होगा अगर डेली लगाएं। इसके अंदर आप रोज़ वाटर और मुल्तानी मिट्टी और संदल पाउडर इन दोनों का एक टेबल स्पून ऐड कर सकती हैं। और अपने फेस के हिसाब से भी अगर आपका फेस ज़्यादा थिक लगाना चाहती हैं तो भी ठीक है। मेरे पास रोज़ वाटर नहीं था, पानी ऐड किया है, तो आप स्किप भी कर सकती हैं। रोज़ वाटर अगर ऐड कर लें तो बेहतर है, अगर नहीं है तो मजबूरी में पानी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। दोस्तों ये मास्क जो है आसान और सस्ते हैं और 100% कुदरती हैं, नेचुरल हैं। आप भी इसे ट्राई करें और अपनी स्किन को एक नेचुरल ग्लो दें।
वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट्स में मुझे बताएं अपनी राय कि आपने कौन सा मास्क आपको ज़्यादा पसंद आया है, आपने कौन सा लगाया है। और ये जो मैं लगा रही हूँ मास्क, ये बहुत अच्छा है। ये मैं आम रूटीन में ये ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ कि मेरी आजकल मानसून का मौसम है, तो इस मौसम में ये जो मास्क है बेस्ट है। आपकी जितनी भी ये ऑयली स्किन होगी आपकी ठीक हो जाएगी और आपके दाने नहीं फेस पे बनेंगे और जो ब्लैक ब्लैक निशान पड़ जाते हैं ये ठीक हो जाएंगे।